चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो मैं इस वीडियो में जितने भी हमारे AKTU के, RGPB के और DIVATU के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशली। और सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जितने भी हमारे, ये देखा जाए फर्स्ट ईयर में जितने भी हमारे बीटेक कर रहे हैं, अदर ब्रांचेस हो गई, हमारे CS हो गई, IT हो गई, तो ये मोस्टली सबके लिए है। क्योंकि ऐसा मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्टार्टिंग में कोई इतना नहीं बताता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों को CGPA मैटर करता है कि नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये मिस्टेक होने से पहले मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हमारे कि आप पेपर को कैसे आप लोगों को राइट करना है। और अगर आपकी बैक ना ही आए तो अच्छा है, अगर बैक आ जाती है तो उससे कैसे निकलना है। और अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है तो जितने भी बीटेक के फर्स्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा ये वीडियो आया हुआ है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। और सपोर्ट तो अच्छा मिल ही रहा है क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हो गए हैं, जितने भी हमारे RGPB के स्टूडेंट हैं, AKTU के हैं और DIVATU के भी हैं जितने भी हमारे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों से बोला गया होगा कि CGPA मैटर्स नहीं करता है। आपके जितने भी सीनियर्स होंगे या फिर आप लोगों ने किसी ने आपको बताया होगा कि CGPA मैटर नहीं करता है। अगर आपकी 9.5 CGPA आनी चाहिए या फिर 8.5 CGPA आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो मैं बता दूं कि आप लोगों से अभी आगे ये भी बोला जाएगा कि आप स्किल अच्छी करिए, कोडिंग अपना अच्छा करिए और समथिंग लाइक दैट, कि अगर आपकी कोडिंग अच्छी हो जाएगी तो आप लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा। जो कि थर्ड ईयर का आप लोगों का सेमेस्टर, जो 6 सेमेस्टर ख़त्म होगा, उससे आप लोगों का प्लेसमेंट स्टार्ट होने लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, जो आप लोग हैं टायर 3 कॉलेज से हैं, जो भी हैं टियर 3 के हैं हमारे, और टियर 1 के भी कॉलेज हैं अगर आपके आते हैं हमारे जी के AKTU में जितने भी हैं, तो फोकस करना है फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों को। देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने ये इससे रिलेटेड इसलिए बना रहा हूँ वीडियो कि आप लोग अगर अभी समझ जाएंगे इस चीज़ के बारे में तो आगे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए आप, मतलब है आप जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग कॉलेज में आ रहे हैं तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, अच्छा है, ठीक है। बट कॉलेज में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप उसमें से अगर आप लोग 8+ CGPA लाते हैं तो आगे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। 8 हो गया हमारा, जैसे 9 हो गया, 9 CGPA अगर आपका आ जाता है, एग्जाम अच्छे गए आप लोगों को, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया हमारा है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक हो गया हमारा, मैकेनिकल्स हो गए हैं हमारे, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए हैं, थोड़े काफ़ी आप लोगों के रिलेटेड सब्जेक्टेड हैं। तो अगर आप लोग उसमें अच्छा लगता है, अगर आप वहाँ से अब अगर कर लेंगे तो आगे आप लोगों को डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही, आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर आपका CGPA अच्छा बनने लगेगा तो आगे आप लोगों को, क्योंकि जो भी फेस होगी, मतलब कि अगर आपकी बैक लग जाती है, मतलब बैक तो नहीं लगनी चाहिए वैसे, क्योंकि हाँ, आप लोग अगर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी बैक नहीं आएगी। क्योंकि अच्छा इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से जस्ट काम डाउन होकर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, जो कंपनी हायर करती हैं, थर्ड ईयर में आती हैं हमारी कंपनियां, थर्ड ईयर में आने लगती हैं मोस्टली जब आपका सेमेस्टर 6 ख़त्म होता है। तो कंपनी का मेन ये होता है, दे विल जस्ट शॉर्ट लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो आप लोगों के कॉलेज के ग्रुप्स बने होंगे, जो बनेंगे आगे जाके, तो मैं आप लोग को यही पहले से ही बता दूं कि थर्ड ईयर में ही आप लोगों का कॉलेज का ग्रुप बन जाएगा, जिसमें जो कि TPO आपका होगा, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स होंगे, वो आप लोग को शेयर कर देंगे। और वहाँ पे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपकी कंपनी की जो आएंगी हायरिंग करने के लिए, जो कि प्लेसमेंट सेल्स होंगे, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये कंपनी आ रही है। तो वहाँ पे क्या होगा कि मोस्टली कंपनियाँ जो 80% कंपनी है, 70 to 80%, वो आपका जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले हायर करती हैं। तो मेन आपका है कि आपको 60% से लेके 70% के बीच में आपको परसेंटेज लानी है। तो आप लोगों का मैटर करता है CGPA यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट ईयर से ही आपका 8 या 9 CGPA आ जाएगा अगर, तो आगे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आगे भी बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। जो CS के हमारे स्टूडेंट हैं उनके डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, ऑटोमेटा हो गया हमारा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा हमारा, टफल आ जाएगा हमारा, और फिर AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, काफ़ी आगे सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को स्कोर इतना ज़्यादा, मतलब कि अगर आप लोग, क्या होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनके अच्छे खासा उनके प्लेटफॉर्म पे, हैकर रैंक पे कोडिंग करते हैं, लीड कोड पे भी कोडिंग करते हैं, कोडिंग स्किल्स उनकी बहुत ही अच्छी है। पर क्या होता है कि कंपनी की जो प्लेसमेंट होता है, कंपनी की हायरिंग होती है, तो वहाँ पे वो लोग रह जाते हैं। क्योंकि जो उनका
जो कि परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो 60% नहीं होता है कि 7 से जीपीए नहीं होता है उन लोग का, तो यहाँ वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा रह जाते हैं। तो इसलिए ये मैटर करता है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से ही, अगर ये चीज़ मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा खासा होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को कंपनी अलाउ करेगी और आप लोगों का बेसिक से आप लोगों का मतलब एक बना रहेगा कि आप लोग आगे जो कि सेकेंड ईयर में आएंगे या थर्ड ईयर में आएंगे तो वहाँ पे आप लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा है आप लोगों से बोला जाएगा कि आप इंटर्नशिप करो, कोर्स करिए और जस्ट अबाउट देयर कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, ये है। क्योंकि अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, आप लोगों का अगर सीजीपीए ही नहीं होगा 7 सीजीपीए समथिंग है, तो वहाँ पे कंपनी आपको हायर ही नहीं करेगी। क्योंकि देखा जाए जितनी भी कंपनियाँ हैं जो 70 to 80% कंपनियाँ हैं वो डिमांड करती हैं कि 60% होना चाहिए। और जो टॉप लेवल की कंपनियाँ जो 70-80% जैसे कि हमारा हो गया है, डीएक्सी टेक्नोलॉजी हो गई है, हाइग्जावियर हो गई है, कैप जेमिनाई हो गई, टेक महिंद्रा है जो कि 60% प्लस 65 प्लस लाती है, विप्रो हो गया हमारा 60% हो गया है, एक्सेंचर हो गई हमारी, और एलटीआई माइंडट्री हो गई। सभी कंपनियों की जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो मेनली हायरिंग करते हैं। अगर आप लोग रेज्यूमे भी होगा तो रेज्यूमे सबसे पहले वो क्या करेंगे, अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। आपका सीजीपीए देखेंगे, आपका सीजीपीए कितना आया हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपका कितना था, और सबसे मैटर करता है कि सेकंड ईयर में आपका कितना आया, थर्ड ईयर में आपका कितना आया। अगर आपकी बी बैक लगी हुई है या फिर आपका केटी लगी हुई है तो उस पर बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसकी वजह से आप उस प्लेसमेंट में आप लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो मेन आप लोगों को मोटिव यही होता है, अगर आप बीटेक में आए हैं तो अच्छी खासी जॉब लेके जाएं। तो फर्स्ट ईयर से ही जितने भी स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है कोडिंग होता है, बट क्या होता है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो भी रिसेंटली में अटेंडेंस का जो आप लोगों का होता है कि ये AKTU के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 70 आउट 70 नंबर का पेपर होता है। RGPB का हमारा भी समथिंग लाइक दैट 70 ही है, और जो कि ये DIVATU के हैं जितने भी हैं 60 नंबर का पेपर होता है उनका, और बाकी 40 और 50 मतलब ऑल दैट हो गया उनका। UT हो गए जितने भी हमारे, और अटेंडेंस हो गए, उनके असाइनमेंट हो गए, तो वो भी डिपेंड करता है। तो आप लोग सबसे पहले ये गलती मत करना कि आप लोग जो असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, अटेंडेंस का है जो सबसे पहले आप लोगों का क्या है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोज़ कॉलेज जाओ, पर आप लोगों का जो अटेंडेंस का जो 10 नंबर मिलते हैं वहाँ पे एटलीस्ट आपको 7 से 8 नंबर वहाँ मिल सकते हैं, और फिर जो असाइनमेंट होता है वहाँ आपको प्रॉपर मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर वहाँ पे आप लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, यूट्यूब में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो जो आपका इंटरनल होगा, इंटरनल में अगर आप लोग वहाँ पे 60% भी लाएंगे नंबर तो आपका 70% बना रहेगा, जिससे आप लोग का 7 से 8 CGPA तक आप लोग का आराम से आ सकता है। तो आप जितने भी पेपर दे रहे हैं, अभी रिसेंटली में हमारे स्टूडेंट जो कि बीटेक के हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के जितने भी हैं, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी ये अपडेटेड है। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि बैक ना ही आए, और कोशिश करना कि बैक नहीं आएगी तो आगे आप जो लेवल होगा, जैसे कि इस सेमेस्टर में आपका थोड़ा सा CGPA कम हो गया है, तो उस आगे आप लोग उस लेवल को बना लेंगे। तो देख लीजिए, अगर आप लोगों का 60 से 70% आता है तब आप लोगों का 7 CGPA होता है। अगर आप लोगों का 50 से 60% के बीच में होता है तो 6 CGPA होता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल। अभी रिसेंटली में जो एग्ज़ाम दे रहे हो, चिल होकर एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा खासा एग्ज़ाम दीजिए। रेफरेंसेस बहुत डले हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से पढ़िए, कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर निकालें। और जो पैटर्न बन के आ रहा है क्वेश्चनों का कि ये पैटर्न हमारा आ रहा है लास्ट ईयर के, जो कि 5-6 साल में ये टॉपिक रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं डालता हूँ तो उससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिक को अच्छे से देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों के लिए जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं कि आपकी अच्छी खासी CGPA आ जाए। ठीक है। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और इम्पॉर्टेंट अपडेटेड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा आप लोगों का। जल्दी से जल्दी क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कब सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, क्या नहीं होने वाला है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी कम से कम इस वीडियो में 500 लाइक तो होने ही चाहिए। आप लोगों के 500 लाइक पे मैं आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।